नमस्कार। जब लैप डांस मीडिया का सबसे बड़ा नाम लायर ये कहे कि बुलडोजर के ऊपर गाइडलाइन तो बनी पर न्याय नहीं हुआ, आप इसी से समझ सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर के इस्तेमाल पे जो सरकारों द्वारा अलग अलग स्टेट्स में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से अनऑथोराइज्ड या इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जा रहा है, उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तैयार की है उस गाइडलाइन का क्या असर है और उस गाइडलाइन से क्या होने वाला है। क्योंकि लायर ने कहा कि गाइडलाइन तो बन गई लेकिन न्याय नहीं हुआ, तो अब न्याय उनको क्या चाहिए था? न्याय उनको चाहिए था कि आज तक जितने लोगों का डिमोलिश हुआ है उनको कंपनसेशन दिया जाए। न्याय उनको चाहिए था कि आज तक जितने लोगों का डिमोलिश हुआ है उसमें धर्म के आधार पर बांट के दिखाया जाए डेटा और सरकार को जिम्मेदार बनाया जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि अगर गवर्नमेंट लैंड है, उसका अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपाइड है, तो उसको तो डिमोलिश किया जाएगा। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अनऑथोराइज्ड कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसे डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन अनऑथोराइज्ड है तो उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बहुत सारे पिटीशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स द्वारा देश की विभिन्न कोर्ट्स में डाला गया था, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स है और बुलडोजर वाला जो न्याय है, इसको रोका जाए। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यही कहा कि उन सारे केसेस को अपने पास मंगा लिया, रिकॉर्ड कॉल ऑफ कर लिया और उसको क्लब करके उसके ऊपर एक गाइडलाइन दिया। इसके पहले वाली हियरिंग में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कट कहा था कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन 15 दिन का टाइम लेते हैं डिमोलिश करने के लिए, तो बहुत ज्यादा कोई भूचाल नहीं आ जाएगा। तो 15 दिन का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है कि 15 दिन का नोटिस आपको सर्व करना है और 15 दिन के नोटिस सर्व करने के बाद आप किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित लगभग हर एक प्रदेश में यह नियम बन गया है कि जब भी कोई कल्प्रिट, कोई भी आरोपी, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई क्राइम करता है तो उसके आरोपों के ऊपर सबसे पहले बुलडोजर न्याय की मांग होती है और उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने कोई भी अगर ऐसा गलत काम किया है तो उसके ऊपर बुलडोजर द्वारा एक्शन किया जाए। इसके अलावा इस एटीट्यूड को बाकी की सरकारों ने भी, जो गैर भाजपा शासित सरकार है, उन्होंने भी अपनाया है, लेकिन उन्होंने ज्यादातर अपने पॉलिटिकल राइवल या आइडियोलॉजिकल राइवल्स के ऊपर यह अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी इसको सीधे सीधे उन सभी आरोपियों के ऊपर या उन सभी मिसक्रेडेंट्स के ऊपर इस्तेमाल कर रही है जिन लोगों ने इस तरह की कोई हरकत की है जो समाज के लिए एक अपराध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या चेक किया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चेक किया बहुत सारे केसेस को लेकर और उसके मेरिट्स को देखते हुए यह चेक किया कि क्या उन मेरिट्स में कोई भी ऐसी बात है जिसकी वजह से यह दिखाया जा सके कि ये वन साइडेड केस था, या इसमें डिमोलिशन नहीं होना चाहिए था, या ये डिमोलिशन बायस्ड एजेंडा के तहत किया गया है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई जजमेंट, कोई आइडिया नहीं मिला। एक केस माननीय सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश में कहीं का मिला जिसमें एक पत्रकार का घर डिमोलिश किया गया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उनको 25 लाख रुपए का हर्जाना देने के लिए गाइडलाइन दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ज्यादातर केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया है कि गवर्नमेंट डिमोलिशन ड्राइव आराम से चला सकती है अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर बना है या अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जस्ट उसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और जो गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे गाइडलाइंस पहले से मौजूद थे एक्सेप्ट फॉर 2 पॉइंट्स। एक तो ये कि आपको ऑनलाइन एक पोर्टल बनाना है और उस पोर्टल के ऊपर ये सारा डेटा अपलोड करना है, नोटिसेस को अपलोड करना है, और सेकंड आपको उसको हियरिंग के लिए समय देना है और उसकी वीडियोग्राफी करानी है। आपने देखा था कि महाराष्ट्र में जब आदरणीय उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उन्होंने भी वर्तमान एमपी और उस समय की अभिनेत्री आदरणीय कंगना रनौत के घर पर और उनके ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन किया था और उसको डिमोलिश किया था। और लेटर ऑन जब वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अपना दिया और उसमें कंपनसेशन भी अलाउ किया था आदरणीय कंगना रनौत।
अपने जजमेंट में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी स्टेट का नाम नहीं लिया, किसी स्टेट के एक्शंस पे कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उन्होंने तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो गाइडलाइन वो इस्तेमाल कर रही थी, जो कंस्ट्रक्शंस में इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश करने के लिए जो वो पॉलिसी इस्तेमाल कर रही थी, और उसको जो उन्होंने एफिडेविट करके दिया, उसको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी डायरेक्टिव्स अपने दिए हैं, वो सारे के सारे डायरेक्टिव्स पुराने हैं, वो सारे के सारे डायरेक्टिव्स पहले से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और वो सारे के सारे डायरेक्टिव्स को पहले से सरकारें इस्तेमाल करने के बाद ही अपना ये डिमोलिशन ड्राइव चलाती हैं। इसमें कोई भी ऐसा डायरेक्टिव नहीं है जो नया हो, एक्सेप्ट फॉर, जैसा मैंने आपको बताया, वीडियोग्राफी और वेब पोर्टल पर अपडेशन। देश की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है देश की, उसका ये कहना है कि इसको टारगेटेड वे में उनके अगेंस्ट टारगेट किया गया था, लेकिन इसको कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया। जितने सारे यूट्यूबर्स छोटे छोटे कैमरा लेके घूम रहे हैं, अगर उन लोगों को एक भी ऐसा केस मिला होता जिसमें ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है, डिमोलिशन किया गया है, या इस तरह का कोई भी केस मिलता तो वो बेशक लेके जाते। लेकिन रेटरिक चलाने के लिए ये भले कहा जा रहा हो समाज में, इसका कहीं से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको रख नहीं पाए, और कोई नहीं रख पाया, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक जजमेंट बस दिया और उस पर गाइडलाइन सेट किया। ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी जो सेकंड मेजॉरिटी है उस कम्युनिटी के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इसमें हर एक तबके के लोग, हर एक तरह के लोग इसमें आए, इसमें कवर हुए, और हर एक तबके के लोगों के अगेंस्ट ये बुलडोजर एक्शन किया गया, जो सिर्फ इलीगल डिमोलिशन, इलीगल कंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट था, और साथ में जो पब्लिक परसेप्शन था उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया कि इफ यू आर गोइंग टू डू एनी क्राइम you will be severely punished and very quickly you will be punished। तो ये क्लियर कट उनका मैंडेट था। अब वो ज्यादा सिस्टमैटिक, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, ऑनलाइन और वीडियोग्राफी के माध्यम से इसको ज्यादा सिस्टमैटिक कर दिया गया है, और इसका लाभ भी सरकारें अपनी तरह से उठाएंगी, क्योंकि सरकारी जो सिस्टम है, सरकार का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग है, और सरकार उस रूल्स को फॉलो करते हुए और हर बात में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को इन्वोक करते हुए ये कहेगी कि ये सारा का सारा जो डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया, ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलाया गया। आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस के या तो नोटिसेस ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, या ऑलरेडी पेंडिंग है, या ऐसे भी हैं जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, नोटिसेस दिए गए हैं, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर कोई भी कान पे जू नहीं रहेगी। दे हैव नॉट पेड एनी हीड टू इट, एंड इफ दे विल सफर then they will play victim card, which doesn't works nowadays। लोग कहते हैं कि आपको अचानक से कैसे पता चलता है कि इस तरह का कोई क्राइम हुआ, तो आपको पता चलता है कि उसका कंस्ट्रक्शन इलीगल था। भाई साहब, जब आपके ऊपर कोई केस होता है, तभी सरकार, तभी पुलिस आपका पूरा कुंडली निकालती है कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, और उसके बाद अगर इस तरह का कोई नोटिस सामने आता है तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ये तो सिंपल सा रूल है। सरकार भी इसको एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है कि ऑल ऑफ ए सडन किया, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि कोई 5 साल, 10 साल, 7-7 साल से नोटिसेस इशू किए हुए हैं। मेरे शहर में बहुत पहले से नोटिसेस इशू किए हुए थे, और अचानक से आप देखते हो अतिक्रमण के खिलाफ कोई भी ड्राइव चलता है और बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट आज भी, कल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया, और आज भी उत्तर प्रदेश के 3-4 जगहों पर, सोनभद्र, हरदोई, कानपुर में डिमोलिशन ड्राइव बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए चला है। तो इसको रोका नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाया, और उन गाइडलाइंस के हिसाब से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चले। अब तो ये भी पॉसिबल है कि जो पुराने नोटिसेस सर्व किए जा चुके हैं, और जो पुराने नोटिसेस अभी तक पेंडिंग है, जिनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, अब उन नोटिसेस को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट फिर से जाएगी और डिमोलिशन ड्राइव चलाएगी। तो बेहतर यह है कि आप पहले तो अपना जो लीगल कंस्ट्रक्शन करो, जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसका नक्शा पास करवाओ। दूसरा, आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट लैंड पर एनक्रोच करके बिल्डिंग न बनाओ। अगर आप उस पे एनक्रोच करते हो तो उस एनक्रोचमेंट को आगे मत बढ़ाओ, आप अपनी प्रॉपर्टी भर में ही बनाओ, और जो सरकारी जमीन है उसको इस्तेमाल ही मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके ऊपर एक्शन होगा। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि किसी एक गवर्नमेंट द्वारा, किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट द्वारा, किसी भी पार्टी की वो गवर्नमेंट हो, उसके द्वारा इस तरह का कोई काम बायसनेस के साथ या प्रेजुडिस के साथ किया गया है।
आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर एनक्रोचमेंट आप देख रहे हो कि अलग अलग जगहों पर पब्लिक प्रॉपर्टीज पर अचानक से मजारें बन जा रही हैं, दीवारें खड़ी हो जा रही हैं, जमीन घेर लिया जा रहा है, इस तरह का कोई भी अगर एक्शन होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा गाइडलाइन है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को एनक्रोच अगर करेंगे तो वहां बुलडोजर आराम से चलेगा। इसके अलावा अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर आपने प्रॉपर्टी तो ली है लेकिन आपने आगे बढ़कर पब्लिक स्पेस को एनक्रोच किया है, तो उसमें जो गाइडलाइन उन्होंने दी है 15 दिन का नोटिस, वीडियोग्राफी और नेचुरल जस्टिस की आपका पक्ष भी सुना जाए, और उसके अलावा जो वेब पोर्टल पर अपलोड करने की बात है उसको इस्तेमाल करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको नोटिस दिया जाए और आपको पता है कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो आप खुद से उसको तोड़ दो, लेकिन वो खुद से भी तोड़ना बहुत दर्दनाक होता है, और वो खुद से भी तोड़ना पर जब आपको दर्द वो महसूस होगा तब आपको समझ में आएगा कि आपको कोई क्राइम नहीं करना चाहिए था, और अल्टीमेटली ये क्राइम न हो, कोई क्राइम कंट्रोल हो, इसी के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो इस कोशिश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका, और अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हो, अगर आप एनक्रोचमेंट करते हो या आप कंप्लीटली इलीगली ऑक्यूपाई करते हो तो आपको वो खुद से भी डिमोलिश करने पर उतना ही दर्द होगा जितना गवर्नमेंट तोड़ेगी तो दर्द होगा। हाँ, ये सही है कि गवर्नमेंट के डिमोलिशन ड्राइव में ज्यादा व्यापक असर होता है। आप अगर अपने खुद से तोड़ोगे तो थोड़ा कम कंट्रोल में तोड़ोगे, लेकिन दर्द तो वही होगा, और वही दर्द देने की कोशिश है। सरकारें ये नहीं चाहती कि आपका घर गिरा दें, लेकिन सरकारें ये भी नहीं चाहती कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को उसका अधिकार से मरहूम रखा जाए, उसके अधिकार से रोका जाए। इसलिए आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहती है सरकार, आप क्राइम न करो ये चाहती है सरकार, और आपको वैसा करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ आरोपी है तो इस बेसिस पर आप उसका घर नहीं गिरा सकते। सारा का सारा लैप डांस मीडिया ये कहने लगा कि अब सरकारों के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, यूपी गवर्नमेंट के ऊपर, माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये एक ब्रेक लग गया, बुलडोजर की हवा निकल गई। लेकिन सच ये है कि कोई भी गवर्नमेंट कभी किसी आरोपी के ऊपर एक्शन थोड़े ले रही है डिमोलिशन ड्राइव का, वो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये डिमोलिशन ड्राइव कर रही है। तो वो डिमोलिशन ड्राइव अभी भी जारी रहेगा, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी भी जारी रखेगी। किसी भी बुलडोजर का कोई हवा नहीं निकला है। चाहे उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव ये कहें कि अब बुलडोजर खड़ा हो जाएगा गैरेज में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने आपको बता दिया कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और आज उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बुलडोजर फिर से गरजा है। लैप डांस मीडिया और लैप डांसर्स जो हैं, गोदी में नाचने वाले और गोदी में नाचने वाली जो मीडिया है, वो तो यही कहेगी कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के लिए एक बिग ब्लो है। लेकिन ये बिग ब्लो नहीं है उनके लिए, वो इसी कारण से नहीं है कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन सेट की हैं उन्हीं गाइडलाइंस पर चलकर सरकारें अभी तक डिमोलिशन ड्राइव चला रही थी। ये अब कर दिया है कि 15 दिन, आज से 15 दिन शायद उनको नोटिस देना पड़े, वो बैक डेट से नोटिस इशू नहीं कर पाए। लेकिन जो पुराने नोटिस इशू हैं उसमें क्या होगा? कितने सारे ऐसे लोग थे जो इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए? बहुत कम लोग, क्योंकि अगर उनके पास कुछ रहता तो वो बेशक जाते, उनके पास कोई पॉइंट नहीं था इसलिए वो जा नहीं पाए। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना सिस्टम है उसी को कंटिन्यू रखा। ये अब हुआ है कि ऑफिशियल्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है और उनको कहा गया है अगर आपने बायस्ड एजेंडे से, अगर आपने गलत एजेंडे से किसी की बिल्डिंग गिराई तो आपके ऊपर फाइन लगेगा और आपकी सैलरी से वो रिकवरी की जाएगी। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अब इस तरह का बायस्ड डिसीजन नहीं होगा, ये तो अच्छी बात है। बेशक आप क्राइम करोगे, इससे कोई क्राइम नहीं रुकेगा। और बेशक ये है कि गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार वो चीजें अब कंट्रोल में चलेंगी। लेकिन आप 15 दिन का नोटिस सर्व करने के बाद भी अपने घर को खुद अपने हाथ से तोड़ो या सरकार तोड़े, दर्द तो सेम हो। और समाज के रूप में दर्द ही आपको देना चाह रहा है समाज, ताकि आप क्राइम से बचो। और इसीलिए ये बुलडोजर जस्टिस का सिस्टम पूरा आया है और ये सिस्टम पूरा आज के डेट में चल रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लोग क्राइम से बचें, क्राइम करने से बचें। और अगर आप क्राइम करते हो तो देन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि बुलडोजर अभी भी वैसे ही चलेगा, बुलडोजर अभी भी वैसे ही दौड़ेगा, और बुलडोजर का जिस तरह से
क्राइम कंट्रोल में पहले इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी तरह से बुलडोजर का आगे भी क्राइम कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता रहेगा। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि हम सही रास्ते पे चलें और क्राइम करने से बचें। जितने सारे लैप डांस मीडिया के लोग हैं वो लोग इसको कह रहे हैं कि अब बुलडोजर रुक जाएगा, अब बुलडोजर जो यूएसपी थी बीजेपी गवर्नमेंट्स की वो रुक जाएगी, और जो बीजेपी गवर्नमेंट बायस्ड रूप से मुसलमानों के खिलाफ, जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है देश में, उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, वो रुक जाएगी। और ये कंप्लीटली बेवकूफी है। लेकिन फिर जब आप देखते हो कि ये लैप डांसर्स की तरफ से आ रहा है, तो वो लैप डांसर क्यों है आप समझ सकते हो। इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा है, बुलडोजर उसी तरह एक्शन लेगा। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह दिखाया भी है कि बुलडोजर उसी तरह काम कर रहा है। इसलिए लैप डांसर्स को जरूरत है कि दोबारा वो सोचें कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या इफेक्ट है। और उत्तर प्रदेश के ही अकबर नगर में आपने देखा कि गवर्नमेंट के पास इलीगली इनक्रॉच्ड या गवर्नमेंट लैंड पर या पब्लिक लैंड पर जो एनक्रोचमेंट है, चाहे आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया या पूरा का पूरा एक शहर बसा दिया अकबर नगर की तरह, तो भी गवर्नमेंट उसको डिमोलिश कर सकती है। वो केस भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में गया था और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टैंड किया और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जो आइडिया है वो सही है, और गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उसको पूरा डिमोलिश किया और वो पूरा का पूरा जमीन आज फ्री है। वहां पर जितने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे, इंक्लूडिंग जो रिलीजियस प्लेसेस थे, सबको डिमोलिश किया। तो ये पीला पंजा कहीं नहीं रुकने वाला। गवर्नमेंट को जो गाइडलाइन मिली है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उसको उनको फॉलो करना होगा, लेकिन उसको फॉलो करते हुए ये सामाजिक रक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए और जस्टिस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहेगा। धन्यवाद।